गोस्वामी जी कहते हैं संवत 1631, अभी 81 प्रारंभ हुआ है रामनवमी से। 81 हुआ है ना, हो 81 प्रारंभ हुआ है। संवत 1631 में गोस्वामी जी कहते हैं जिस दिन राम जी के जन्म को पुराण भगवान, वेद भगवान श्रुति गाते हैं। राम जी का जन्म किस दिन हुआ था? चैत्र मास, कौन सा पक्ष? हाँ, शुक्ल पक्ष। कौन सी तिथि? नवमी तिथि। दिन कौन सा? मंगलवार का, उसको भौमवार कहते हैं। नवमी तिथि है नवमी भौमवार मधुमासा। संवत 1631 में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को मंगलवार पड़ा था। आप समझिएगा, हर वर्ष रामनवमी मंगलवार को नहीं पड़ता। मुझे याद है 2011 की रामनवमी मंगलवार को पड़ी थी। क्यों याद है? उसी रामनवमी के दिन, मंगलवार के दिन, चित्रकूट में गुरुदेव ने ठीक 12 बजे मुझे दीक्षा दी थी, इसलिए मुझे याद है। जो ग्रह नक्षत्र, जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत, राम जन्म सुख। जो नक्षत्र मुहूर्त ग्रह संवत 1631 के रामनवमी के दिन उपस्थित थे, और कहां? अयोध्या में। और आपको बताऊं, यहां से लोग निकलत है ना, हमारे भैया प्रदीप भैया अभी आज सुबह मिले तो कहे महाराज जी जब भारत जाता हूं तो काशी जी में अवश्य दर्शन करता हूं, उज्जैन में दर्शन करता हूं, प्रयाग के रहने वाले हैं तो लेटे हनुमान जी का भी दर्शन करते होंगे। कई तीर्थों में घूम घूम के दर्शन करते हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे कि एक ही दिन में धरती के सारे तीर्थों का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। कैसे? जिस दिन राम जी अयोध्या में अवतार लेते हैं, हर वर्ष रामनवमी के दिन ब्रह्मांड के सारे तीर्थ अयोध्या में उपस्थित रहते हैं भगवान का अवतार दर्शन करने के लिए। तीर्थ सकल तहां चलिया। यदि आप रामनवमी के दिन अयोध्या में उपस्थित हो गए तो सभी तीर्थों में जाने का फल स्वतः प्राप्त हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं रामनवमी के दिन देवता आए थे, असुर आए थे, नाग आए थे, खग आए थे, मुनि आए थे, और सबकी उपस्थिति में जिस समय रघुनाथ जी ने अवतार लिया, उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी को प्रगटाया, इनको लिखना प्रारंभ किया। तो जिस मुहूर्त में राम जी अवतार लिए, उसी मुहूर्त में श्री रामचरितमानस का भी प्राकट्य हुआ। इसलिए ग्रंथ न समझिएगा किताब है, ये साक्षात राजन का और आपका कल्याण करने के लिए रघुनाथ जी ही पुस्तक के रूप में उपस्थित हो गए। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भय। और हम आपसे कहें, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, धरती का पहला ग्रंथ श्री रामचरितमानस है, जो अवधी भाषा में लिखा गया है, गांव की भाषा में। क्यों? आप में से कितना लोग यहां पर हैं जिनको संस्कृत समझ में आती है? बिटिया हाथ उठाइए, उधर भी बिटिया। सब छोटे छोटे लड़कन के समझ में आओ थे का हो, बड़ लोग के नहीं समझ में आओ थे? और बाकी लोग के नहीं आओ थे। आपने कहीं भी, अब कल्पना करिए, यदि गोस्वामी जी संस्कृत में लिखे होते तो कितने लोग समझते। लेकिन गोस्वामी जी जानते थे आगे आने वाले समय में संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। इसलिए गोस्वामी जी ने अवधी में लिखा,
और इसका लाभ क्या हुआ? जो अंगूठा लगाता है वो भी गाता है मंगल भवना अमंगल हारी मंगल भवना अमंगल हारी। द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवना अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी उमा सहित जही जपत पुरारी उमा सहित जही जपत पुरारी। जीवन में प्रयास करिए, सहज हो जाइए। क्या हो जाइए? बुझाता बतिया। जीवन में प्रयास करिए, सरल हो जाइए। देखिए, जो जितना सहज है और जितना सरल है वही भगवान के उतना निकट पहुंच पाएगा। अकड़ किस काम की हो? हमारे भारत में महापुरुष कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो सिर्फ मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा अकड़ के रहता है, हो सहज होई है। जो जितना गोस्वामी जी ने मानस जी को